पंजाब यूनिवर्सिटी में कल्चर डे पर हंगामा आराई का मामला। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर पख्तून तलबा का कैंपस पुल पर एहतजाज। पुलिस के तलबा से मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल। हमारे बच्चे को इस तरह इस हाल में पहुंचा कि उसने क्या लेना था। उसके शायद सीने में बाप का दिल नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। जुल्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सुंदर के इलाके में एक और नौजवान गैरत की भेंट चढ़ गया। सिफात मुल्जिमों ने 9वीं जमात के तालिब इल्म की आंखें ही निकाल दी। मजलूम तालिब इल्म ऐश के वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। लीगी रहनुमा चौधरी गुलजार मुल्जिमान की पुश्त पनाही कर रहा है। पुलिस भी साजबाज में शामिल। गमज़दा वालिदैन की दुहाई। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। वज़ीर आला पंजाब का तालिब इल्म ऐश पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा तालिब इल्म का सरकारी सतह पर इलाज और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। दाता दरबार के सामने ट्रैफिक के झंझट का हल LDA ने ढूंढ लिया। दरबार के सामने ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। मंसूबे की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। यतीम खाने का बस टर्मिनल लावारिस हो गया। दाखिली और खारजी रास्ते पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद, ना ही वॉक थ्रू गेट। बुनियादी सहूलतों से महरूम सिटी बस टर्मिनल पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक कायम मुकाम IG पंजाब तैनात। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान खटक को 3 माह तक के लिए IG का आर्जी ओहदा दिया गया। कायम मुकाम IG उस्मान खटक का मुश्ताक सुखेरा के जारी कामों को आगे बढ़ाने का अज़्म। दहशतगर्दी के वाकयात में 80% कमी आई है। नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल करेंगे। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। आवाम से टैक्स लेने वाले खुद टैक्स चोर निकले। महकमा एक्साइज खुद ही टैक्स का नादहिंदा निकला। इनकम टैक्स की मद में FBR का 885 मिलियन का डिफॉल्ट। PIC में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल। 9 साल गुजर गए, महकमा एंटी करप्शन भी बासर अफराद पर हाथ न डाल सका। मामला जूं का तू। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का एक और कारनामा सामने आ गया। करोड़ों रुपए से तामीर दफ्तर की तज़ीन और आराइश पर खजाने को 17 लाख रुपए का टीका लगा दिया। दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। नैब लाहौर की एक और कार्रवाई। महंगी जमीन खरीदने पर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खालिद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। खालिद महमूद पर सरगोदा में 800 के नाले राजी महंगे दामों खरीदने का इल्जाम है। तैयब टाउन में गैर कानूनी गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला। FIA ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब का इलामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे का अचानक दौरा। बगैर प्रोटोकॉल तौसीही मंसूबे का जायजा लिया। DG सिविल एविएशन की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की कार पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड ऑप्शन का जायजा लेने की हिदायत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 2000 सिख यात्री ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंच गए। वाहगा रेलवे स्टेशन पर पुरतपाक इस्तकबाल। सिख यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सिद्दीकुल फारूक की मीडिया से गुफ्तगू। ईस्टर पर मसीही मुलाजमीन के लिए एक और खुशखबरी। LWMC का हजारों सैलरी वर्कर्स को तनख्वाह के साथ 1500 रुपए एजाजिया देने का ऐलान।
मियां महमूद रशीद की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, ऑडिट अमूर का जायजा। इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के आला अफसरान की भी शिरकत। जिला कचहरी में पुलिस की हंगामी मशकें। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। एलीट फोर्स के कमांडोज की भी शिरकत। पैरामेडिकल स्टाफ की सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने के खिलाफ हड़ताल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर धरना। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर करने का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुक्मरानों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। ख्वाजा अहमद हसन ने अफसरान के हमरा मंसूबे के पैकेज 1 और 3 में तामीराती कामों का जायजा लिया। ख्वाजा अहमद हसन का कहना है कि मंसूबे पर 63% काम मुकम्मल कर लिया। यूनिफाइड मीडिया क्लब के ज़रिए एहतमाम कुलभूषण और भी हैं कि उन्वान से कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी कौम को मुल्क की दिफा के लिए एक होना होगा। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल का खिताब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में स्ट्रीट चिल्ड्रन डे के हवाले से रंगारंग तकरीब। मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर की आमद पर बच्चों का वालिहाना इस्तकबाल। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के लिए तालियां बजाईं और फूल भी पेश किए। साफ पानी दो, शाहजहां पाक के मकीनों की दुहाई। वाटर सप्लाई की लाइनें खराब, शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। खवातीन और बच्चों का वासा के खिलाफ शदीद एहतजाज। एशियाई तरक्याती बैंक के 2 रुकनी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सदर चैम्बर अब्दुल बासित का कहना है कि माल ट्रेनों से अशिया की नकलो हरकत के अखराजात में कमी होगी। इधर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के वफ्द की भी लाहौर चैम्बर आमद। अब्दुल बासित से मुलाकात। पंजाब थैलेसीमिया प्रोग्राम के ज़रिए एहतमाम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडिया वर्कशॉप। थैलेसीमिया से बचाव के लिए आगाही मुहिम और मजीद सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का शुरा से खिताब। सऊदी अरब और यूनान से मजीद 226 पाकिस्तानी डिपोर्ट। 40 अफराद के खिलाफ बॉर्डर क्रॉसिंग के तहत मुकदमा दर्ज। 186 अफराद को घरों को जाने की इजाजत। मॉडल टाउन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खेलों के शानदार मुजाहरे। सी ब्लॉक की टीम ने डी ब्लॉक को 15 रन से शिकस्त दे दी। और नेशनल हॉकी स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल में इंटर स्कूल एरोबिक्स चैंपियनशिप। नन्ही तालिबात का एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा। शहरी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने ये पुल बंद किया है, जबकि ट्रैफिक के लिए इस पुल को बंद कर दिया गया है। मुजाहरे के बायस हजारों शहरी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। जी हां, बिल्कुल। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हंगामा राई हुई है।
फेस्टिवल जारी था, जिसके बाद दौरान ये हंगामा राई हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज करते हुए कैंपस पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरे के बाइस हजारों शहरी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। इस वक्त वहां की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदों से। तलबा के एहतजाज से मुतालिक आगाह करेंगे आतिफ परवेज, जबकि ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे गफरान चुगताई। सबसे पहले जानेंगे तलबा के एहतजाज के हवाले से आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताइएगा कि क्या कहा है तलबा की जानिब से, कब तक ये एहतजाज जो है वो खत्म करेंगे? जी, अभी तक तलबा की जानिब से कोई भी डेडलाइन तो नहीं दी गई। मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। CTO और SP इकबाल टाउन जो है यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए मौजूद हैं। तलबा के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई बात बनी नहीं। तलबा का ये इसरार है कि जो पिछले महीने की 21 तारीख को जो उनके कल्चर डे पर हमला हुआ था, उसके जो हमलावर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। उनका एक ही मुतालबा है, उन शरपसंद या उन तलबा के हमला आवरों के खिलाफ जो है एक्शन किया जाए। कुछ तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस सिम जा रहे हैं। कोई यकीन दहानी आपको करवाई गई है? इस वक्त तो हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमारी बात अभी तक चलती आ रही है, उन्होंने कहा था कि 10 दिनों में एक्शन लिया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई, क्योंकि इन पे बैन भी लग गया, ऑफिशियल नोटिस आ गया है। और उसके बाद फिर भी कल भी ये रैली निकाल रहे थे सीरिया के हवाले से, और इसी तरह और भी फंक्शंस अरेंज कर रहे हैं। आज भी ये तकरीबन 50-60 बंदे इकट्ठे होकर डंडो समियत STC आए। तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। इस वक्त हमने फिर CSO को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज दिया कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको डिस्पर्स किया जाए। तो उन्होंने डिस्पर्स नहीं किया। जब डिस्पर्स नहीं किया तो हमें ख़तरा है कि ये लोग ये दहशतगर्द हैं और इन पे कोई भरोसा नहीं है, ये किसी भी वक्त हम पे अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इधर आए कि हम प्रोटेस्ट करें कि पंजाब गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन ले और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। आप बताइएगा, अगर आपके मुतालबात को सलीम नहीं किया जाता तो एहतजाज दिए बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम तो इसीलिए हैं कि हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी हमने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता ये यहाँ पर एहतजाज दिए बैठे रहेंगे। इंतज़ामिया को चाहिए वो आए और इनसे मुज़ाकरात करे, लेकिन यहाँ पर CTO और SP इकबाल टाउन यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। तलबा धरना दिए बैठे हैं। इस हवाले से आतिफ परवेज आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। गफरान चुगताई जो है वो हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जरा ट्रैफिक की सूरत हाल जान लेते हैं। गफरान, ये बताइएगा कि तलबा तो धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के इन तलबा का ये एहतजाज तो 6 बजे के बाद से जारी है, और जिसके बाद उन्होंने कैंपस के पुल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इर्द गिर्द की जितनी भी सड़कें हैं, ये एक मेन शाहराह है और यहाँ पर आने वाली गाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 6 से तकरीबन 8:30 बजे के दरमियान तो मुकम्मल तौर पर ये इस कैंपस के पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। शहरी बहुत गुस्से में भी थे और इंतज़ामिया पर बरहम भी नजर आए कि किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी तरह से भी इन तलबा को एक साइड पे नहीं किया जा रहा है। एहतजाज बेशक उनका हक है, लेकिन शाम के वक्त में जब शहरी अपने घरों को जा रहे हो तो उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। कुछ एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर फंसी हमें नजर आई, लेकिन उसके बाद से पुलिस ने इन स्टूडेंट के साथ कुछ मुज़ाकरात किए हैं। एक तरफ की ट्रैफिक को जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। जो आपकी बरकर मार्केट की जानिब से जो ट्रैफिक आ रही है जामिया की तरफ, वो रोड अभी भी बंद है और उसके ऊपर जो है वो तलबा एहतजाज दिए बैठे हैं। लेकिन दूसरी जानिब की सड़क को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। यहाँ पर इशारे के ऊपर वार्डन भी मौजूद हैं, ट्रैफिक के एहलकार भी मौजूद हैं, पुलिस की भी नफरी मौजूद है। और ये तलबा, इनका ये कहना है कि हम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से नाला हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो मुकम्मल हमारे मौक़िफ़ को सुना नहीं जा रहा। इससे पहले जो झगड़ा 2 तंजीमों के दरमियान में हुआ, वही वजह आज भी है, वही टेंशन मौजूद है। इनका कहना है कि हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज जारी रखेंगे। और ये एहतजाज ट्रैफिक की सूरत हाल यकीनन जो है वो गंभीर है, आवाम गम और गुस्से में भी दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया गफरान चुगताई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ साथ आतिफ परवेज हमारे नुमाइंदे तलबा के मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। तैयब टाउन से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर गैर कानूनी गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला FIA ने मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि FIA ने मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, ये बताइएगा कि ये क्या मामला है, कहां पर ये गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी और अब क्या मुकदमा दर्ज कर लिया गया है?
जी, एफआईए ने चंद उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की थी। तैयब टाउन में गैर कानूनी पाइपलाइन का पूरी सोसाइटी में जो है बिछाने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर जमील खान मीहो ने हिदायत की थी। तो सब इंस्पेक्टर ताहिर कोहली और सीधे से दीगर काम जो मौके पे पहुंचे, उन्होंने जो पाइपलाइन को जो खुदाई की, तो पूरी जो टाउन में जो थी पाइपलाइन गैर कानूनी तौर पर बिछाई गई थी, जिस पर एफआईए ने तहकीकात का आगाज कर दिया था। इसके अलावा जो टाउन में लेस्को के खंभे लगाए गए थे वो भी गैर कानूनी थे। इस पर आज एफआईए काम ने जो है जो टाउन के मालकान थे, तैयब मियां तारिक है, मोहम्मद उस्मान है, खिजरा याद है और राना महबूब है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि एफआईए काम का कहना है कि दौरान तफ्तीश जब लेस्को और जो उसके सुई गैस जो काम है उनकी भी अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एफआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है। शुक्रिया राहील सैयद, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहालत की कोख से एक और खौफनाक वाक़े ने जन्म लिया है। जुल्म की ऐसी दास्तान के सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सुंदर के इलाके में एक और नौजवान गैरत की भेंट चढ़ गया है। सफाक मुलजिमों ने 9वीं जमात के तालिबे इल्म की आंखें ही निकाल दी हैं। हमारे बच्चे को इस तरह इस हाल पे पहुंचा कि उसने क्या लेना था। उसके शायद सीने में बाप का दिल नहीं था। हमें इंसाफ चाहिए, जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। जुल्म की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। सुंदर के इलाके में गैरत के नाम पर बाअसर मुलजमान ने जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। दरिंदा सिफ्त मुलजमान ने 9वीं जमात के तालिबे इल्म ऐश मोहम्मद की आंखें छुरी और सुए से निकाल दी। पत्थर दिल मुलजमान की तसल्ली न हुई तो सुए से जिस्म पर वार भी किए। नीफ और उसके साथी आ गए, उन्होंने मुझे वार किया, नाल काट दिया नीफ ने और आंखें जाया इन्होंने कर दी, पूरे जिस्म पे वार किया। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है कि लीगी रहनुमा चौधरी गुलजार मुलजमान की पुष्टपनाही कर रहा है। गमजदा वालिद ने पुलिस की बेहिसी पर शिकवा भी किया। गुलजार गुज्जर है, चौधरी साद है, वो उसका भाई सीसीपी भी रहा है पहले, वो उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं हर तरफ से। और ये मेरा बच्चा है, मुझे इंसाफ चाहिए। वजीर अल्लाह के अपील है, मैं थाने कचहरी हर जगह धक्के खा रहा हूँ, कुछ सुन ही रहा। अपने जिगर गोशे पर जुल्म ढाए जाने पर दुखियारी माँ की जिंदगी भी तारीख होकर रह गई। वालदा ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील की है। हमें इंसाफ चाहिए, जो गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं और हम धक्के खा रहे हैं, हमें धमकियां लगाई जा रही हैं। हम जो कभी कचहरियों में, कभी थानों में, कभी हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। क्या यही इंसाफ है पाकिस्तान में? गम से निढाल वालदैन ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। अफसोसनाक वाकया ऐसा कि सुनकर रूह भी कांप जाए। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाने वाले ऐश मोहम्मद की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया है। वजीर आला शहबाज शरीफ ने वाकये का नोटिस लेकर पुलिस हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। मेरे बच्चे को आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद वालदैन की आंखों का तारा ऐश मोहम्मद, मगर संग दिलों ने आंखें ही छीन ली। इस वाकये का वजीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर पुलिस हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऐश मोहम्मद की आंखों में ही नहीं, जिंदगी में भी अंधेरा छा गया। सुंदर के रिहायशी 9वीं जमात के तालिबे इल्म ऐश मोहम्मद पर दरिंदा सिफ्त मुलजिम हनीफ ने साथियों समेत मिलकर तशद्दुद किया और आंखें ही फोड़ डाली और जिंदा लाश बनाकर वीराने में फेंक दिया। ऐश मोहम्मद का कहना था कि हनीफ मोहम्मद ने छुरियों और सुइयों की मदद से आंखों पर बेदरेग वार किए। मोहम्मद नीफ पैंच, जनरल कौंसल और उनके साथी हसानुल्लाह, आमर, इशफाक, हसन और उन्होंने मेरे साथ वार किए और पूरे जिस्म पर वार किया। जबकि दूसरी जानिब ऐश मोहम्मद के वालदैन गम की तस्वीर बने इंसाफ के तलबगार हैं। वालदैन का कहना है कि उन पर क़यामत ढाने वालों को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। मेरे बच्चे की आंखें जाया कर दी, लाश बना के छोड़ गए इधर। अभी हमें यही अपील कर सकते हैं कि हमें इंसाफ दें, वजीर आला साहब हमें इंसाफ दें। सुंदर पुलिस ने 28 मार्च को मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तार न किया, जिसका फायदा उठाते हुए मुलजिमान ने सेशन अदालत से 18 अप्रैल तक अबूरी जमानत भी करवा ली। कैमरामैन सलीम जानी और अजहर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज।
रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरदाता दरबार गंजबख्श के सामने की सड़क पर जायरीन की सहूलत और ट्रैफिक में दबाव में कमी लाने के लिए ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैसल नवीद। एलडीए ने दरबार दाता गंजबख्श अली हजवेरी के सामने की सड़कों पर रहने वाले ट्रैफिक दबाव का हल ढूंढ लिया। एलडीए दरबार दाता साहिब के सामने ओवरहेड ब्रिज तामीर करेगा। मंसूबे की समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। इस ओवरहेड ब्रिज पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। मंसूबे से रोजाना आने वाले जायरीन को सड़क अबूर करने में आसानी मिलेगी, जबकि सड़क पर पैदल क्रॉसिंग ना होने से ट्रैफिक में भी रवानी रहेगी। इससे कबल सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स की अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी थी। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि यतीम खाने का बस टर्मिनल लावारिस हो गया है। मुसाफिरों के लिए कोई सहूलियात है, ना ही सिक्योरिटी का कोई मुनासिब इंतजाम। अहम तरीन बस अड्डा ज़बोहाली का शिकार हो गया है। शहर में आने और शहर से बाहर जाने के लिए यतीम खाने का बस टर्मिनल इंतहाई अहमियत का हामिल है। होना तो ये चाहिए कि यहाँ मुसाफिरों के लिए हर किस्म की सहूलियात मौजूद हों, मगर उल्टी गंगा ही बह रही है। मुसाफिरों के बैठने की कोई मुनासिब जगह है और ना ही इंतजार गाह की सूरत हाल तसल्ली बख्श। बुनियादी सहूलियात से महरूम सिटी बस टर्मिनल में सिक्योरिटी इंतजामात का अल्लाह ही हाफिज है। दाखिली और खारजी रास्ते पर ना सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और ना ही वॉक थ्रू गेट। बस टर्मिनल में सिक्योरिटी के इंतजामात बहुत ही कम हैं। सिक्योरिटी की कोई दीवारें ऊंची होनी चाहिए, वॉक थ्रू गेट होने चाहिए और इसमें हर स्टैंड पे मेटल डिटेक्टर पैसेंजर को बैग को चेक करके बैठाना चाहिए। सिटी बस टर्मिनल के इंचार्ज राय जावेद से बात की गई तो वो आए बाएं शाये करने लगे। स्टैंड से बसेज रन करती हैं, वो हम उनको पाबंद हैं वो कंपनी वाले कि वो मेटल डिटेक्टर के जरिए सवारी को भी चेक करते हैं और उसके सामान को भी चेक करते हैं। पुलिस भी नाकिस सिक्योरिटी की निशानदेही करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है। एएसपी नोवा कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर सिटी बस टर्मिनल को खत लिखकर सिक्योरिटी इंतजामात पर अदम इत्मीनान कर दिया। कैमरामैन बिलाल के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आखिरकार हुकूमत को ख्याल आ ही गया। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग उस्मान खट्टक को आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कायम मुकाम आईजी उस्मान खट्टक ने ओहदा संभालने के बाद लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, पुलिस की नफरी 2 लाख से जायद। 2 रोज बीत गए, फोर्स का मुस्तकिल सिपा सालार कोई भी नहीं। आखिरकार हुकूमत को कुछ ख्याल आया और एडिशनल आईजी ट्रेनिंग उस्मान खट्टक को आईजी के ओहदे का इजाफी चार्ज सौंप दिया। चार्ज संभालने के बाद लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में उस्मान खट्टक का कहना था कि साबिक आईजी मुश्ताक अहमद सुकेरा के प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास जो हमारे आईजी साहब मुश्ताक सुकेरा साहब जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है, उसको मजीद एक्सपेंड करना, उस पर काम करना, उसी को मजीद डेवलप करना ही बहुत बड़ा काम है। कायम मकाम आईजी ने बताया कि कोशिश होगी कि फोर्स में डिसिप्लिन और अवाम के लिए इज्जत को परवान चढ़ाया जाए। मेन एम्फेसिस होगा कि अगर किसी तरीके से मैं अपनी फोर्स को डिसिप्लिन कर लूं और जो काम उनको सौंपा जाए उस पर अमल दरामद करें और पब्लिक की जो है वो खिदमत करें। That is the message that I would like to give it to my force. आईजी पंजाब उस्मान खट्टक का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर काम की वजह से दहशतगर्दी और जराइम की शरह में कमी हुई है। उनका मजीद कहना था कि बॉर्डर पार से मुल्क का अमन खराब करने वालों को आड़े हाथों लिया जाएगा। कायम मकाम आईजी का कहना था कि पुलिस की ट्रेनिंग में तवज्जो दी जाएगी ताकि रवैयों और मिजाज में फर्क आए। कैमरामैन एजाज विक के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज। पीआईसी की बात करेंगे, जहां पर अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है। 9 साल गुजर गए, महकमा एंटी करप्शन में बासर अफराद पर हाथ ना डाला गया है। मामला जूं का तूं है, बात कागजी कार्रवाई से आगे ना बढ़ सकी।
महकमों की करप्शन का जिस अदारे ने करना है हिसाब, अगर वो भी चले कछुए की चाल तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। PIC अस्पताल में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में वसी पैमाने पर बदअनवानियां हुई तो शहरी गुलाम हुसैन ने महकमे एंटी करप्शन को दरख्वास्त दे दी। 9 साल गुजर जाने के बावजूद कोई कार्रवाई हुई, ना ही करप्शन करने वाले शिकंजे में आए। कभी अफसरान तब्दील होते रहे तो कभी किसी अफसर ने इंक्वायरी करने से किया इनकार। महकमा सेहत ने महकमाना इंक्वायरी की तो 20 अफराद मुलव्विस पाए गए, लेकिन बात कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सकी। महकमा एंटी करप्शन ने महकमा सेहत की इंक्वायरी को बुनियाद बनाकर तहकीकात आगे बढ़ाई और ना ही दरख्वास्त गुजार की कोई बात सुनी। नतीजा सिफर। करप्शन करने वाले बाअसर अफराद आजाद हैं। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इसे कहते हैं कि काम के न काज के दुश्मन अनाज के। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतजामिया का एक और कारनामा सामने आ गया है। चंद साल कबल करोड़ों रुपए से तामीर होने वाले दफ्तर की तज़ीन व आराइश के लिए सरकारी खजाने को मजीद 17 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली हैं। LWMC की माली बेज़ाब्तियां बढ़ने लगी। दफ्तर की तज़ीन और आराइश के नाम पर सरकारी खजाने को 17 लाख रुपए का नुकसान। मामले से मुतालिक अहम दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। LWMC इंतजामिया एजर्टन रोड पर वाक़े प्राइवेट प्लाजा की 4थी और 7वीं मंजिल पर पुरआसाइश दफ्तर में पहले ही काम कर रही थी। दफ्तर को 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया। अब 4 साल बाद इंतजामिया ऑफिस को दोबारा से तैयार करने के लिए पर तोल रही है। 17 लाख रुपए नक्शा की मद में खर्च किए जा चुके हैं, जबकि तज़ीन और आराइश पर खर्चा होना अभी बाकी है। नक्शा ड्राइंग की मद में 17 लाख रुपए इस्लामाबाद की फर्म SM को अदा किए गए हैं। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला का अनोखा अंदाज। शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। मुल्तान से वापस लाहौर पहुंचे तो सीधा अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीही मंसूबे के मुआयने के लिए चल पड़े। हुक्काम से ब्रीफिंग ली और तौसीही मंसूबे की बरवक्त तकमील पर हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के अचानक दौरे अफसरान और एहलकारों को मुश्किल में डाल देते हैं, मगर वो फिर भी सरप्राइज देना नहीं भूलते। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान से वापस आए तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौसीह मंसूबे का अचानक दौरा कर डाला। वज़ीर आला ने आम कोच में सफर करके बगैर प्रोटोकॉल मुजव्वज़ा तौसीह मंसूबे का जायजा लिया। हिदायत दी कि कार पार्किंग के मुजव्वज़ा तौसीह मंसूबे के लिए अंडरग्राउंड ऑप्शन का जायजा भी लिया जाए। वज़ीर आला का कहना था कि तौसीह मंसूबे के साथ साथ एयरपोर्ट की खूबसूरती को भी महफूज रखना जरूरी है। DG सिविल एविएशन ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के तौसीह मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज HD। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा के पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत, सैकड़ों असातिज़ा मार्च की तनख्वाह से ताहाल महरूम। स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल की मरगजा रेंट कार के दफ्तर आमद, वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तैयब टाउन में गैर कानूनी गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीमटार क्रिकेट ग्राउंड में इंटर यूनिवर्सिटी का फाइनल, इकरा यूनिवर्सिटी कराची की टीम ने मैदान मार दिया। और गुलबर्ग कॉलेज बराए खवातीन में क़िरात और नाख़वानी के मुकाबले, फिजा दुरूद सलाम से मुअत्तर। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करें कि गंदम की खरीदारी का मामला, सूबाई वुज़रा, मेंबरान असम्बली और सेक्रेटरीज की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जिम्मेदारियों से मुतालिक SNGAD ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। आपको बताएं कि गंदम की खरीदारी का यह मामला है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद हसन रजा से। मोहम्मद हसन रजा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, गंदम की खरीदारी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खुसूसी अहकाम दिए हैं कि तमाम सूबाई गुजरा और मशीरों, मावन खुसूसी और खासतौर पर मेंबरान कौमी असम्बली जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि वो मामलात को देखें, मामलात का जायजा लें, मॉनिटर करें कि कहीं पर भी गैर कानूनी इकदाम नहीं होगा और गंदम की खरीदारी के अमल को इंतहाई शफाफ बनाया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो माजी में ये देखने में आया है हुकूमत की जानिब से ड्यूटियां लगाई जाती हैं, अफसरान की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन इसमें बारदाने को जो फरोख्त किया जाता है वो सिर्फ मनपसंद अफराद को दिया जाता है। जबकि अब भी क्या इस मामले पर जो है ये अफसरान जो सूबाई वुज़रा लगाएंगे, क्या ये बारदाने की फरोख्त के लिए लगाए गए हैं या मामलात की मॉनिटरिंग करेंगे? इस पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस मामले को शफाफ बनाने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास चीनी और पाकिस्तानी हुक्काम ने मुख्तलिफ साइट्स का दौरा भी किया। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। सलमान तारिक की ये रिपोर्ट देखिए। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास में मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर काम करने वाले महकमों के अफसरान समेत चीनी कंपनी CR नरिनको और CEC के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास के बाद मंसूबे के पैकेज 1 और 3 में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया गया। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि मंसूबे को 63% से ज्यादा मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम भी तेजी से जारी है। चाइनीज इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो भी मिस्टर चू भी आ गए हैं और वो उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम शुरू कर दिया है। बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने उम्मीद जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला मेट्रो ट्रेन के हक में आएगा और मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर ही मुकम्मल होगा। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हल्का बड़ा है तो फिर जिम्मेदारी भी बड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतहाबी हल्का N120 में भी वासा की नाकिस कारकर्दगी। MD वासा अब्दुल कदीर खान को वज़ीर आज़म हाउस तलब किया गया। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात करीब, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हल्का N120 पर खसूसी नजर। MD वासा अब्दुल कदीर खान को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद तलब किया गया। MD वासा को हदायत की गई है कि गुज़िश्ता 4 सालों में किए जाने वाले तमाम तरक्याती कामों की रिपोर्ट जमा करवाई जाए और ये भी बताया जाए कि वासा ने वज़ीर आज़म के हल्के में कितने तरक्याती काम किए हैं। MD वासा ने इस हवाले से न सिर्फ तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी बल्कि पहले से जारी तरक्याती कामों की तफसील से भी आगाह किया। MD वासा को हदायत की गई कि आम इंतखाबात से कबल N120 में तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। MD वासा के हमरा 2 डायरेक्टर्स भी मौजूद थे। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पीने के साफ पानी का मसला बढ़ता ही जा रहा है। पीने का साफ पानी न मिलने पर शाहजहां पाक की खवातीन दुहाई देती हुई सड़क पर आ गईं। मुतालबा पूरा ना करने पर पंजाब असेंबली जाने की धमकी भी दे दी। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। शहर में साफ पानी की फराहमी का मामला संगीन हो गया। शाहजहां पार्क के बासी इस मामले पर फट पड़े। खवातीन और बच्चे घरों से बाहर निकल आए, साफ पानी दो के नारे लगाए। मुजाहरे में तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा ने भी शिरकत की। इनका कहना था गरीब आवाम को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा। ये पानी ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं पहले तो पानी 10-10 घंटे आता नहीं है, 5-5 घंटे आता नहीं है। जब नलका खोलते हैं तो वो पानी जो आता है वो जंगालूद गटर का पानी उसमें मिला होता है और बाकायदा कीड़े नजर आ रहे होते हैं। मुजाहरे में शरीक खवातीन ने भी हुकूमती नुमाइंदों और वासा हुक्काम को खरी सुनाई। सारी रात सारा दिन पानी का इंतजार करते रहते हैं। ना हम वजू करके नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम इसको पी सकते हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले आते हैं मिनरल वाटर, लेकिन जो नहीं कर सकते वो क्या करें? बताएं आप हम किस तरह काम कर सकते हैं उससे? कोई हाल नहीं है। बच्चों को सुबह जाने का टाइम होता है, उस टाइम तो बिल्कुल पानी नहीं आता है, और जब पानी आता है पानी का कोई हाल नहीं होता। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर इन्हें साफ पानी फराहम ना किया गया तो अगला मुजाहरा पंजाब असेंबली के सामने होगा। कैमरामैन मोहम्मद सुल्तान के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। आपको हम खबर से आगाह करें कि DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की अपने दफ्तर में तमाम डिविजनल SPs, SP मुजाहिद स्क्वाड और SP हेडक्वार्टर्स के साथ शहर में अमन अमान के हवाले से तफसीली मीटिंग, जिसमें उन्होंने तमाम गिरजाघरों और दीगर अहम मुकामात की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की हदायत की है। अहम खबर है, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। फयाज, बताइएगा कि इस मीटिंग में किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है?
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने अपने दफ्तर में एक हंगामी मीटिंग की है, जिसमें तमाम डिविजनल एसपी के साथ साथ एसपी सिक्योरिटी अबादत निसार, एसपी हेडक्वार्टर और इसके साथ साथ एसएसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि शहर में वाक़ तमाम ABC कैटेगरी के गिरजाघरों में जो है मॉक एक्सरसाइज करवाई जाएगी, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्स जो है वो तैयार रहे। इसके साथ साथ तमाम बड़े स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त करने की हिदायत की गई है। अलावा अजीम गिरजाघरों की इंतजामियों को यह भी हिदायत की गई है। मीटिंग में सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है। बहुत शुक्रिया फयाज मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एलडीए की बात करेंगे, जहां पर अंधेर नगरी चौपट राज करप्शन की साजिश नाकाम बना दी गई। 5 शोबाजात के अमले ने लैंड माफिया से मिली भगत करके फाइलें तैयार करने की कोशिश की, जिस पर शोबा ऑडिट ने एतराज लगा दिया। रिपोर्ट कर रही हैं शेख जैनुल आबदीन। एलडीए में कवानीन के बरक्स फाइलों की तैयारी में होने वाली हेरा फेरी पकड़ी गई। अथॉरिटी के 5 शोबाजात की फाइलों पर डायरेक्टर ऑडिट ने एतराज लगा दिया। जराये के मुताबिक अथॉरिटी अमले ने लैंड माफिया से साजबाज करके गैर कानूनी इमारतों के नक्शे पास करवाने और जाली फाइलें तैयार करके कब्जे की कोशिश की। फाइलें 1 विंडो पर पहुंची तो शोबा ऑडिट ने छानबीन के बाद 38 फाइलों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। शोबा DLD, कायदे-आज़म टाउन प्लानिंग LAC और स्टेट मैनेजमेंट ने अराजी की मुतल्लिका फाइलें 1 विंडो पर अरसाल की थी। जमीनों के गैर कानूनी कागजात की तैयारी पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाले मरासले के मुताबिक ADG हाउसिंग ने मुतल्लिका डायरेक्टर्स को हिदायत की है कि ऑडिट एतराजात के जवाबात 15 अप्रैल तक जमा करवाए जाएं। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मॉडल टाउन सोसाइटी और लाहौर न्यूज के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिलसिले में 5वें रोज भी मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। मॉडल टाउन में वाइट्स ग्राउंड में C ब्लॉक और D ब्लॉक की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफजाल चौधरी से। अफजाल चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस इवेंट के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल टाउन वाइट ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है 4 मैच खेले गए हैं। आज वेटरन्स का भी मैच था। मेरे साथ इस वक्त वेटरन टीम के भी और मॉडल टाउन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सैफुर रहमान साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने भी मैच खेला। इनसे भी बात करते हैं कि इस इवेंट के हवाले से इनके क्या जज्बात हैं और आज इन्होंने मैच खेला, ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा सैफुर रहमान साहब, क्या कहेंगे। हमारी टीम पुरजोश है। के ब्लॉक का मैच हम जीत चुके हैं, अब हमारा C ब्लॉक से और इंशाल्लाह ताला ये भी मैच हम जीतेंगे और इनको छठी का दूध याद करवाएंगे। बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया पूरे मॉडल टाउन सोसाइटी के लोगों के लिए, क्या कहेंगे आप इस वाले? मैं इंशाल्लाह ताला मॉडल टाउन सोसाइटी के लोगों को ये कहूँगा कि आइंदा भी इसी पुरजोश तरीके से जो है इवेंट में हिस्सा लें। जी बिल्कुल, जो प्रेसिडेंट है सैफुर रहमान साहब, इनके जज्बात सुने। मेरे साथ और भी हैं लोग, इनसे बात करेंगे। जी आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? बहुत अच्छा इवेंट्स है, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। इसमें वेटरन्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी एक अपना थीम नज़र आता है कि हमारे जो अपना अगर बड़े खेल सकते हैं तो हमें भी अपना है। और स्पोर्ट्स तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये होते रहने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जज्बात सुने। उनका कहना था कि जो हमारे यंग है वो हमें बूढ़ों को देखेंगे खेलता तो उनमें भी एक जज्बा पैदा होगा और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। जी, खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ फैशन की बात कर ली जाए। पाकिस्तान की पहली मॉड नामी ऑनलाइन वेबसाइट को मुतारिफ करवा दिया गया है। हमारी नुमाइंदा मायरा भट्ट इस वक्त मौजूद है नामवर डिजाइनर हसन शहरियार यासीन के साथ। ऑनलाइन वेबसाइट के हवाले से उनका क्या कहना है, ये आपको जानते हैं। जी मायरा, अपडेट कीजिएगा। आज मोड नामी ऑनलाइन वेबसाइट को मुतारिफ करवाया गया है और इसी हवाले से मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के नाम और फैशन डिज़ाइनर हसन शहरियार यासीन के साथ। इनसे बात करते हैं और मज़ीद इस हवाले से जानते हैं। मैं चाहूँगी कि इस ऑनलाइन वेबसाइट के हवाले से आप कुछ बताएं। देखिए जी, आजकल की जो जनरेशन है वो फैशन चाहती है और इंस्टेंट फैशन चाहती है और दुनिया से इंस्टेंट फैशन मिल रहा है मगर पाकिस्तान से नहीं। ये हम चेंज करना चाहते हैं। हमारी मुल्क बहुत यंग है, बहुत बड़ा फीसद है हमारे मुल्क के लोग जो अंडर द एज ऑफ 30 हैं। व्हाई नॉट बी एबल टू केटर टू देम। मैं समझता हूँ कि ऐसे कपड़े जो वो अफोर्ड भी कर सकें, जो फैशनेबल भी हों और उनको इंस्टेंटली मिले, ये पाकिस्तान का फैशन फर्स्ट है। और मैं अगर डिजिटल एरा को ना ख्याल रखा, अगर उनकी
उनके इंटरेस्ट के बारे में हमने ना सोचा, तो आई थिंक विल बी मेकिंग अ मिस्टेक, और मैं ये गलती करना नहीं चाहता। बिल्कुल, इस बार आप अपनी नई कलेक्शन को मुतारिफ करवा रहे हैं ऑनलाइन, मतलब जो जितने भी फैंस हैं HSY के, वो ऑनलाइन ये चीज़ें देख सकेंगे? बिल्कुल देख सकेंगे जी। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन बहुत ज़रूरी है। हर बंदा आजकल अपने फ़ोन पे है, हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, चाहे वो एक गाँव में हो, कस्बे में हो या शहर में हो, हर बंदा ऑनलाइन है। क्यों ना हम उनके पास वो चीज़ लेके आएँ जिसको वो चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सुना है कि हसन शहरयार यासीन का ये कहना है कि फैशन आइकॉन्स और जितने भी फैशन लवर्स हैं उनके पास हम ऑनलाइन चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हर एक के पास है, तो थ्रू फोन हर कोई जितने भी इनके डिज़ाइन है वो देख सकता है। जी शुक्रिया मायरा भट्ट, आप हमें इस हवाले से अपडेट करें थी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बहुत प्यार मिला। यात्री बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए वाघा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनका परतोपाक इस्तकबाल किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। हजार से जायद सिख यात्री बैसाखी का त्यौहार मनाने वाघा रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों का कहना था कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। इस सरजमीन से इनको इसलिए प्यार है कि इनके गुरु यहाँ पर पैदा हुए। उनका कहना था कि वो जब भी पाकिस्तान आए उन्हें बहुत मोहब्बत मिली। असी इत्थे खालसा दी साजना दिवस सतगुरु सच्चे पातशाह दी बख्शिशां सदका बड़े प्रेम ते इत्मीनान दे नाल इत्थे आकर के मनाउण दा सद्दा जो है उसनूं रिसीव कीता है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सिद्दीकुल फारूक का कहना था कि मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात कर लिए हैं। पूरी कोशिश है कि इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी ना रहे। अपने सिख यात्री भाइयों के सिक्योरिटी, इनका सफ़र ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए, इनके लिए लंगर का इंतज़ाम, हर इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। सिख यात्री वाघा से हसन अब्दाल जाएंगे, जहां बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत के बाद 14 अप्रैल को ननकाना साहब में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। कैमरामैन फैसल रहमान और साथी रिपोर्टर अली अरबाज के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। कुछ सियासत की बात हो जाए। मुस्लिम लीग नून के 17 रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम अब असल मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमाओं की मुस्लिम लीग कायदे आज़म में शमूलियत। PP 155 से तलहा उस्मान सदू और PP 159 से मोहम्मद अकबर मेयो और हबीबुल्लाह शाहीन की क़यादत में रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। नून लीगी रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि लोग और रहनुमा असल मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। हुक्मरानों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया है, जिनसे उन्होंने अपनी नफरत का इजहार करना शुरू कर दिया है। काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने वालों में गुलाम हुसैन सद्दू, चौधरी जुबैर सद्दू, राना शौकत ज़काउल्लाह ढल्लू, मुक़द्दिस रंधावा, मोहम्मद अकबर मेयो, चौधरी मोहम्मद इकबाल, राना शाहजहां समेत दीगर ने शमूलियत इख्तियार की। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। और अब खबरें सेहत आमा के हवाले से। थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को रहता है हर वक्त खून के अतिये का इंतजार। बरतानिया से आए मेहमान सुंदस फाउंडेशन पहुंचे, बच्चों में तहाइफ तो तकसीम किए, दीगर अतियात भी दिए। लाहौर से निगार खुरम रिपोर्ट कर रही हैं। बरतानिया से आए डॉक्टर्स और समाजी रहनुमाओं ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों का मुआयना तो किया, साथ इनमें तहाइफ भी तकसीम किए। इस मौके पर बिस्मिल्लाह चैरिटी के चेयरमैन काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने इमदादी चेक भी बतौर अतिया पेश किया। मेजर के जो मरीज़ हैं जिन्हें हर 4 या 6 हफ्ते बाद मुसलसल खून दिया जाता है और वो आलमोस्ट ऑल ओवर दी लाइफ उनको खून मिलता रहता है, तो हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ से इन बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है। बरतानवी कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट फरूख तस्लीम शाह ने कहा कि आवाम में शऊर उजागर करके थैलेसीमिया के मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। खून की यहाँ बहुत कमी है। अभी मैंने एक बच्चे को देखा है जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। हमारे जो डोनर्स हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप के वो बहुत कम है। सुंदस फाउंडेशन की इंतजामिया और मरीज बच्चे बरतानवी मेहमानों की मेजबानी करके शादां दिखाई दिए। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का कहना है कि आवाम की जानिब से थोड़ी सी तवज्जो और शफकत उन्हें जिंदगी की नई उम्मीद दिलाती है। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि गुलबर्ग कॉलेज बराए खातीन में क़िरात और नात ख्वानी के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। दुरूद सलाम की पुरकैफ सदाओं में तालिबात ने तलावत कलाम पाक और बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन गुलबर्ग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क़िरात और नात ख़ानी के मुकाबलों की महफिल सजाई गई। मुकाबलों में गवर्नमेंट कॉलेज वहदत रोड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट जनौ कॉलेज समेत 25 कॉलेजेस की तालिबात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस पुरनूर महफिल के जजेस मारूफ नात खान अख्तर कुरैशी, जमशेद आजम और कारी फ़कीर चिश्ती थे। अख्तर कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि ये बहुत अच्छी काविश है। बच्चों में बड़ी मोहब्बत बढ़ रही है, हुजूर की मोहब्बत से बच्चियों ने माशाल्लाह बड़ी तैयारी की है और इंशाल्लाह ताला और भी इंशाल्लाह ताला इसमें इजाफा होगा। तालिबात का कहना था कि कलाम पाक की तिलावत और नात खानी से दिल को सुकून मिलता है। हाज़रीन महफिल नात खानों की तरफ से पेश किए जाने वाले नजराने अकीदत पर झूमते रहे। दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तिलावत कलाम पाक में अव्वल पोजीशन हाफिजा तैयबा, जबकि नात खानी में गवर्नमेंट कॉलेज की सोबिया जमाल ने पहली पोजीशन हासिल की। कैमरामैन शान बशीर के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन TUV ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो की जानिब से बेहतरीन फूड क्वालिटी पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल को HACCP अवार्ड से नवाज दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सलमान तारिक से। आला मयारी और बेहतरीन फूड क्वालिटी पर PC होटल के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन TUV ऑस्ट्रिया ब्यूरो की जानिब से PC होटल में तकरीब सजी। तकरीब में TUV के ग्रुप CEO मिस्टर स्टीफन हॉस की खुसूसी शिरकत। उन्होंने होटल इंतजामिया को HACCP अवार्ड पेश किया। PC होटल के जनरल मैनेजर जुल्फिकार मलिक, मैनेजर नदीम चौधरी, डायरेक्टर फूड, एग्जीक्यूटिव शेफ क्रिस्टोफर जयवीरा समेत होटल इंतजामिया और तमाम शेफ्स भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर मिस्टर स्टीफन हॉस ने होटल के अच्छे मयार पर होटल इंतजामिया की काविशों को सराहा। We are thankful that we have been part of the journey and that we could give you support in that, and we are definitely sure that Pearl Continental is here on the right way. जनरल मैनेजर जुल्फिकार मलिक ने PC होटल को अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि होटल फूड क्वालिटी का मयार इसी तरह बरकरार रखेगा। Again, certification is obviously great, and we celebrate it here today. But of course, it brings in more responsibility on our shoulders to ensure that every day we are in implementation. कुछ एंटरटेनमेंट की बात हो जाए, आपको बताएं कि फिल्म चले साथ साथ 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हमारी नुमाइंदा मरवा अंसर मौजूद हैं फिल्म की कास्ट के साथ। जी मरवा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिल्म चले थे साथ ही कास्ट के साथ, जो कि 21 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। कास्ट से बात करते हैं कि क्या कहेंगे फिल्म के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं। नई अदाकारा सायरा हमारे साथ मौजूद है। सायरा से पूछेंगे कैसा लगा फिल्म में काम करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कास्ट मिली काम करने के लिए। बहुत हम लोग वैसे दोस्त नहीं थे, लेकिन आई थिंक एंड तक दोस्त बन ही गए हैं। उम्मीद यही है कि सबको ये मूवी उतनी पसंद आई जितनी हमें पसंद आई थी जब हमने साइन की थी। जालिया भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये तो हर कोई बोलता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन बाकी मैं दिल से कह रही हूँ एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ना सिर्फ कास्ट की वजह से बल्कि हमारी जो पूरी टीम थी, डायरेक्टोरियल टीम, प्रोडक्शन टीम, सब ने बहुत मेहनत की है, दिल से काम किया है। हुंजा जैसी खूबसूरत जगह अगर आप कभी नहीं गई तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। मूवी के बाद तो आपको बिल्कुल दिल करेगा जाने को। अच्छा, आप भी बात कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपका क्या किरदार है फिल्म में और कहानी क्या? कहानी जो है एक अलग अलग ट्रैक्स हैं इसमें। रेशम का और एडम का ट्रैक है, तानिया का और जैन का ट्रैक है, अलीना और फराज का ट्रैक है, तो एक अलग अलग कहानी। बहुत शुक्रिया मरवा चौधरी, आप हमें अपडेट कर रही थी। खबरें आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर।